PSI की फुल फॉर्म, ये भगवान SI की तैयारी करें, PSI की फुल फॉर्म को बोल फिर बेटी बाबा। तहसील स्तर पे एक थाना होता है, लगभग कई जगह तहसील की जगह उप तहसील में भी बना देती हूँ। तहसील स्तर पर जो मेन थाना होता है उसका इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसे कई बार CI भी बोलते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर। इसके 3 स्टार होते हैं, यानी तहसील का मालिक जो होता है वो CI ही होता है, 3 स्टार होता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर DY SP वगैरह वो आ जाती है। और कई बार CI भी नहीं होता है थाने के अंदर, और CI का काम जो है वो कई बार SI भी संभाल लेता है। जैसे हमारे तारानगर में अभी CI नहीं है कई सालों से, यहाँ का काम SI संभालता है CI का भी, जबकि यहाँ CI अपॉइंटमेंट है, लेकिन कई बार नहीं होती, पद की कमी होती है इस वजह से, तो उसका काम SI संभाल लेता है, जो CI का असिस्टेंट होता है। जैसे राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति संभाल लेता है, क्योंकि इसे उप निरीक्षक कहते हैं। उप का अर्थ क्या होता है? निरीक्षक, इसे हिंदी में निरीक्षक बोलते हैं, निरीक्षक, ठीक है। ये है उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, जिसके 2 स्टार लगते हैं, ठीक है। 2 4 हो गए, लेकिन भैया 2 स्टार बोले जा, ठीक है। ये ऐसा ही होता है, ठीक है। कुछ थानों में विशेष इसी के अंडर में होते हैं, कुछ तहसील स्तर के उप तहसील में ऐसा ही बैठता है, उप तहसील में कभी इंस्पेक्टर नहीं बैठता। फिर इसकी सहायता के लिए एक और असिस्टेंट होता है, जिसे ASI कहा जाता है, ठीक है। यानी इंस्पेक्टर का सब और इसका सब ये है ASI, जिसके 1 स्टार होता है, ठीक है। इसके नीचे फिर और होता है जिसे हेड कांस्टेबल कहते हैं। इसके यहां फीत लगती है हेड कांस्टेबल की, ठीक है, कोई स्टार वगैरह नहीं लगते। और इसके नीचे फिर होता है कांस्टेबल, ठीक है। राजस्थान में सीधी भर्ती आती है कांस्टेबल की, कांस्टेबल ही प्रमोट होके हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल प्रमोट होके ASI बनता है, और ASI प्रमोट होके SI बनता है। लेकिन कांस्टेबल की सीधी भर्ती आती है राजस्थान में, और SI की राजस्थान में सीधी भर्ती आती है, SI प्रमोट होके क्या बनता है? CI बनता है। यानी अगर आप SI बन गए तो अगर आपने कोई एक गैंग पकड़ दिया, 3-4 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, और वैसे भी 7 साल बाद वैसे होता ही है। इसके ऊपर फिर जैसे DISP वगैरह आते हैं, वो RS के तहत लगते हैं, यानी RS में जिनकी अच्छी रैंक आ जाए वो SDM बन जाते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा पद आता है, वो DYSP वगैरह जो बनते हैं वो बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर फिर आता है SP, जो जिले का मालिक होता है, अशोक स्तंभ लगता है। SP जो होता है वो बनता है IS के तहत, DYSP प्रमोशन होके भी SP बनेगा, लेकिन वैसे देखें तो IS नौकरी के तहत बनता है वो, यानी IS में जो इनकी अच्छी रैंक आती है वो कलेक्टर वगैरह बन जाती है, उनसे थोड़ी नीचे आती है वो SP वगैरह बन जाते हैं। समझ गए बात को? अब आगे समझ में। PSI की फुल फॉर्म पुलिस सब इंस्पेक्टर, P का पुलिस होता है। CO कौन होता है? CO इनके ऊपर होता है, थाने के 2-3 थानों का एक इंचार्ज होता है CO, यानी वो इस इंस्पेक्टर के भी ऊपर होता है। DYSP के एक तरीके, जैसे हमारे यहाँ DYSP नियुक्त किया वो CO को किया है, यानी 2-3 थानों के ऊपर होता है, जिसमें कई बड़े केस जो होते हैं ना, जैसे बहुत सा, जैसे आपका चालान कौन काट सकता है? हर कोई चालान कांस्टेबल आपका कभी चालान नहीं काट सकता, उसके भी रूल है कि 2 स्टार काटेगा, 3 स्टार काटेगा। या फिर कई बार जैसे SC ST के मामले इनसे ऊपर होते हैं, या फिर बलात्कार के मामले जो होते हैं वो कई बार इंस्पेक्टर से भी ऊपर का CO अधिकारी या DSP अधिकारी जांच करता है उनकी, तो ये अलग अलग नियम के आधार पे होते हैं ऐसे। तो CO इंस्पेक्टर के भी ऊपर होता है, जो हमारा CO जैसे चुरू बैठता है, जैसे तारनेर थाने का जो है ना, जिसमें मर्डर वगैरह के कोई केस आ जाए तो वो फिर उसके अंडर में चले जाते हैं, क्योंकि मर्डर के केस बहुत कम आते हैं, इनके अंडर में नहीं रहते, फिर उनकी जांच CO जैसा बड़ा अधिकारी करता है। RGS भी बताओ। RGS अलग है, RGS के अंदर आपकी वकीलाई जो LLB है ना वो बनते हैं RGS, जज वगैरह, वो अलग है, ठीक है। चलो ठीक है कि सोनिका पारिक। IPS जो होते हैं ना वो IPS IS के तहत आते हैं, वो IS की नौकरी तैयारी करने वाले IPS बनते हैं। IPS की नीची से नीची रैंक होती है SP की, SP है, DG है, IG है, वो IPS के तहत आते हैं। RPS के तहत ये आते हैं DYSP वगैरह, इनके यहाँ RPS लिखा जाता है, और ये सीधे पुलिस अधिकारी है, RP के तहत आते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो लिख लिया। हाँ, सर्किल ऑफिसर होता है, CO बिल्कुल इनके ऊपर होता है, CO 2-3 थानों का एक CO नियुक्त हो जाता है। SHO इसी को बोलते हैं, SI को ही SHO बोलते हैं, ये मान लो। इसके भी 2 स्टार होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर को हम क्या बोलते हैं? CI बोल देते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर। वैसे ही SHO और SI बराबरी है, इनके भी 2 स्टार ही होती है, SHO बोल देते हैं SI को, बराबरी है।
बैंगन को तो बता रहा हूं, बैंगन तहसीलदार अलग है, वो आरटीएस के तहत आते हैं। आरएस के अंदर जिनकी अच्छी रैंक आती है वो एसडीएम बनते हैं। क्यों? क्योंकि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है। एसडीएम के नीचे आते हैं ये थानेदार, वानेदार, तहसीलदार, तहसीलदार सब एसडीएम के नीचे आते हैं, वो उनका हेड है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर। एसपी भी कलेक्टर के अंडर आता है। पहले पुलिस विभाग अलग था, तो पुलिस वाले कई बार दादागिरी करने लग जाते थे, एसपी अपनी दादागिरी चला लेता था, इसलिए एसपी को कलेक्टर के अंडर कर दिया। अब वो उनके अंडर आता है, नीचे आता है। तो तहसीलदार की रैंक भी पहले आरएस में टॉप में कौन बनेंगे? एसडीएम वगैरह बनेंगे, फिर नीचे रैंक आई वो डीवाईएसपी वगैरह बनेंगे, फिर थोड़ी नीचे आई वो तहसीलदार वगैरह बनेंगे। गुरुजी तहसीलदार की इतनी छोटी है, छोटी नौकरी को नहीं, तहसील को मालिक हुए वो भी, लेकिन फिर भी तहसीलदार अगर बिना रैंक का आधार पर देखा तो वह एसडीएम के अंडर मार। अपने तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। ठीक है, यूपीएससी टॉपर एसडीएम बना रखा है ना, यूपीएससी टॉपर भाई साहब कलेक्टर बनेगा, एसडीएम। एसडीएम राज्य की नौकरी है, केंद्र की थोड़ी है। कोई किसी की बात करो थे आप, ये तो राज्य के तहत लगता है एसडीएम।